दोस्तों बॉलीवुड से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया अगर ये खबर सही है और ऐसा कुछ हो रहा है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के साथ तो भैया ये संकेत सिंघम के लिए अच्छे नहीं है। तो भाई क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि 2018 में जब किंग खान की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में आ रही थी तो भैया उस फिल्म का बज़ कितना स्ट्रांग था। लेकिन किंग खान जब अपनी इस फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आ रहे थे तो उनको इस बात का थोड़ा सा भी इल्म नहीं था कि भैया इस फिल्म के साथ एक साउथ की फिल्म यानी कि भैया कन्नड़ा लैंग्वेज की एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है केजीएफ का चैप्टर 1। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर मेरी इस फिल्म यानी कि जीरो की हालत पतली कर देगा। और भाई इस फिल्म का मदद कौन कर रहा था उस फिल्म, तो ए फिल्म। भैया फिर यही कहानी किंग खान के लाइफ में एक बार और सामने आई डुंकी और सलार के रूप में। यानी कि भैया एक तरफ डुंकी थी तो दूसरी तरफ सलार थी और इस बार भी सलार का डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स कर रहा था। यानी कि भैया अनिल थडानी ने दो बार किंग खान को बॉक्स ऑफिस पर पटकनी दी और उनकी इन दोनों फिल्मों को उतना कमाने का मौका नहीं दिया जितना कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमा सकती थी। अब भाई अनिल थडानी को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया उन्होंने मीटिंग कर लिया है भूषण कुमार के साथ उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी फिल्म यानी कि भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर। जी हाँ, भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनिल थडानी के हाथ में जा रहा है और अनिल थडानी ने इस फिल्म को पूरे इंडिया में रिलीज करने के लिए अपना पूरा प्लान बना लिया है मेरे भाई। खबरें तो यहां तक आ रही है कि भैया इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर प्रॉपर तरीके से रिलीज कराने के लिए अनिल थडानी ने अपने शर्तों पर एग्जीक्यूटिव्स को भैया मना लिया है कि भाई अगर आप लोग मेरी इस फिल्म को सपोर्ट करोगे तभी आगे के लिए राहें जो हैं वो आप लोगों के लिए आसान होगी। ऐसा ही प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले साल देखा था डुंकी वर्सेस सलार के बीच में भी। यानी कि भैया जब डुंकी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो भैया उससे पहले ही एनिमल की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर और एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन किया था। और एनिमल जब सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो उस वक्त डील यही की गई थी भैया कई सारे एग्जीबिटर्स से कि भैया आपको एनिमल तभी आपके सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए दी जाएगी जब आप सलार को भी अपने सिनेमा घरों में रिलीज करने का वादा करोगे। तो भाई कुछ वैसा ही कंडीशन अनिल थडानी भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के लिए भी बना रहे हैं। यानी कि भैया पहले तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि सिंघम को हो सकता है कि पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा स्क्रीन मिले और वो एक छत्र बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। भूल भुलैया को भी अच्छा खासा स्क्रीन काउंट मिलेगा लेकिन उसका स्क्रीन काउंट उतना नहीं होगा जितना कि भाई सिंघम के पार्ट थर्ड को मिलेगी। लेकिन अब अनिल थडानी के इस फिल्म के बीच में आने के बाद अब कहानी कुछ बदलती नजर आ रही है और अनिल थडानी को लेकर ये बात बताई जा रही है कि उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि जिसकी वजह से भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को पूरे इंडिया में बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा एग्जीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा। यानी कि भैया अनिल थडानी को लेकर ये बात बताई जा रही है कि उनको इस बात पर पूरा यकीन है कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड भी बॉक्स ऑफिस पर आकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी और उन्होंने इस बात का भरोसा सारे एग्जीब्यूटर्स और सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को दिलवा दिया है कि आप इस फिल्म का सपोर्ट कीजिए, ये फिल्म भी आपको बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई दे सकती और इसी वजह से अब ये बात कही जा रही है कि भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड और भाई सिंघम के पार्ट थर्ड के बीच में भैया सिनेमा घरों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक अलग तरह का जंग शुरू हो सकता है। यानी कि भाई पहली बार हम ऐसा देखेंगे कि भैया अनिल थडानी जो है वो बॉलीवुड के ही फिल्म के साथ बॉलीवुड के ही फिल्म को लेकर भिड़ेंगे। इससे पहले तो वो साउथ की फिल्मों को सपोर्ट करके बॉलीवुड की फिल्मों से मुकाबला कर रहे थे लेकिन इस बार ये दोनों फिल्में बॉलीवुड की ही है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया अनिल थडानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का तो इससे क्या मुश्किलें बढ़ेंगी भैया सिंघम के पार्ट थर्ड का। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।